नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। भला भारत में किसान आंदोलन या फिर कृषि आंदोलन को कौन नहीं जानता है। हर कोई जानता है कि 3 कृषि कानून के बाद जो आंदोलन देश भर में हुआ उसे हर कोई जानता ही है। जिन्होंने आंदोलन किया है वो तो इसे अपनी गौरव गाथा से कम भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार में एकमात्र किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसके बाद सरकार को झुका लिया था और सरकार को मजबूरी में सभी तीनों कानून को वापस लेना पड़ा था। भला ऐसे सफल आंदोलन को कौन भूल सकता है। कांग्रेस और उसके सहायक दल भी इस किसान आंदोलन को हमेशा गौरव और गुणगान के साथ याद करते हैं। साल 2020 में हुआ ये आंदोलन एक बार पुनः चर्चा में आ गया है। इस बार चर्चा में आने का कारण हाल ही में कांग्रेस पार्टी की एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में राहुल गांधी द्वारा दिया गया एक बयान है। एक बयान के बाद ये आंदोलन चर्चा में आ गया है। इस बयान को आप भी सुन सकते हैं। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me, threatened me, and he said, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against it. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को रोकने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन पर दबाव बनाया और उनसे कहा गया कि आंदोलन को वापस लिया जाए। राहुल गांधी का यह बयान चर्चा में इसलिए आ गया और राहुल गांधी की चौतरफा आलोचना भी हुई है इस बयान के बाद, जिसका कारण यह है कि अरुण जेटली का निधन अगस्त 2019 में हो गया था। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद अरुण जेटली का निधन हो गया था। किंतु कृषि कानून अगस्त 2019 की बजाय उसी साल सितंबर 2019 में यानी अरुण जेटली का निधन होने के 1 महीना बाद पारित हुआ। ऐसे में अरुण जेटली द्वारा राहुल गांधी पर किस प्रकार से दबाव बनाया जा सकता है, ये बात हर तरफ आम हो गई, जिसके कारण राहुल गांधी की खूब आलोचना हो रही है। हालांकि राहुल गांधी और अरुण जेटली के बीच पहले से ही खटपट चलती रही है। यह कोई पहला अवसर नहीं है कि राहुल गांधी ने अरुण जेटली पर कटाक्ष किया है। अरुण जेटली जब जिंदा थे तब राहुल गांधी ने लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर अरुण जेटली पर हमला बोला था, जिसे आप सुन सकते हैं। बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। जो हमला लैंड एक्विजिशन बिल के समय अरुण जेटली पर राहुल गांधी द्वारा बोला गया, कांग्रेस के कुछ लोग उसी हमले को वर्तमान बयान के साथ जोड़कर बता रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा जो बयान दिया गया वो बयान कृषि कानून से संबंधित ना होकर लैंड एक्विजिशन से है।
जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फार्म लॉ के अगेंस्ट में जो आंदोलन चल रहा था उस समय अरुण जेटली द्वारा उन पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी और अरुण जेटली संसद में राफेल की खरीद के मामले में भी आमने सामने हो चुके हैं। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है। राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का? टोटल ऑफसेट 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़। 30,000 करोड़ ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं। ऐसे में कांग्रेस द्वारा अपने नेता को बचाने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वह कदम उस बातों को साबित करते हैं जो बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा हमेशा कही जाती है कि कांग्रेस और उसके प्रवक्ता अपने नेता को सच साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का झूठ बोल सकते हैं और किसी भी प्रकार के तथ्य जनता के सामने ला सकते हैं जो आईटी सेल के दावों को सच साबित करता है। आप भी अगर इन दावों को नहीं समझ पाए हैं तो एक बार पुनः उन तथ्यों को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सकता है। राहुल गांधी द्वारा कब ये बात कही गई है वर्तमान भाषण के दौरान कि यह लैंड एक्विजिशन बिल से संबंधित है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि फार्म लॉ के अगेंस्ट में जो आंदोलन था उस आंदोलन को रोकने के लिए अरुण जेटली ने उन पर दबाव बनाया था। ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस का आईटी सेल अगर यही रुख अख्तियार करता है तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सत्ता थाली में परोस कर देता रहेगा। अगर राहुल गांधी से किसी प्रकार की चूक हुई है तो फिर आईटी सेल के साथ राहुल गांधी स्वयं को आगे बढ़कर इस बात को समाप्त कर देना चाहिए था, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए ताकि उनसे भूलवश कृषि लॉ या फार्म लॉ की बात निकल गई है जबकि वो लैंड एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आईटी सेल और कांग्रेस के नेता इस बात को कभी कबूल नहीं करते हैं कि उनके नेता द्वारा किसी प्रकार की गलती हुई है। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस का हश्र यही होता जाएगा और हम शायद ही कभी एक ऐसे विपक्ष को देख पाएंगे जो सत्ता के साथ देश की भी सोचता हो। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में कांग्रेस कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि भारत में चुनाव आयोग मर चुका है। आपको याद ही होगा कि इसी सप्ताह राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को घेरे में खड़ा करते हुए कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। हालांकि जब उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड तो उन्होंने ट्रंप का हवाला दिया था, किंतु उसी चीज को आज फिर दोहराते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग इज डेड, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डेड। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि जब वो एक सुर पकड़ लेते हैं तो हमेशा उसी सुर में राग अलापते जाते हैं। पहले उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेड डिक्लेयर किया, अब उन्होंने चुनाव आयोग को डेड डिक्लेयर कर दिया है। फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं ये जानने के लिए आप हमारे साथ सदा के लिए जुड़े रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई और रोचक जानकारी के साथ।